हेलो एंड वेलकम बैक टू सेफ्टी स्किल चैनल। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ सेफ्टी। दोस्तों, अगर आप भी सेफ्टी के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बनकर 2.5 लाख से 60 लाख रुपए तक सैलरी पाना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में हम लोग सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने, उनकी सैलरी क्या हो सकती है, उनका काम क्या होता है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर में क्या क्वालिटीज़ होती है, इन तमाम टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस फील्ड में स्कैम किया जाता है, स्कैम से कैसे आपको बचना है ताकि आपको कोई भी बेवकूफ़ ना बना सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिले और आप अपडेटेड रहें। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सेफ्टी ऑफिसर के डिफरेंट नेम्स। ये एक ऐसा पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, जिसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। अगर वो आप पहले नहीं जानेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। ठीक है, सो कुछ नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जिससे आप पहचान पाएंगे कि मैं किस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सो कुछ नाम ऐसे हैं: सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी स्टूवर्ड, सेफ्टी ऑफिसर, EHS ऑफिसर, HSE ऑफिसर, SHE ऑफिसर। ठीक है, सो ये डिफरेंट नेम्स हैं मगर काम सबका मोर और लेस सेम ही होता है। ठीक है, डिफरेंट नेम्स हैं और बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। मैं डिटेल में आपको इसके आगे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई EHS ऑफिसर है तो ये MNCs कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो सेफ्टी ऑफिसर है ये MNC कंपनीज में होते हैं। HSE ऑफिसर जो होते हैं ये किसी ऑयल या गैस इंडस्ट्री में होते हैं। जो SHE ऑफिसर है ये किसी मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसमें और एक डिफरेंस है। जैसे अगर किसी के आगे S लगा हुआ है, यानी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ SHE, अगर S लगा हुआ है तो S यानी सेफ्टी, मीन्स उस कंपनी में सेफ्टी का इम्पॉर्टेंस है, वो कंपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देती है। किसी का नाम अगर EHS है यानी E से स्टार्ट हो रहा है तो वो कंपनी एनवायरनमेंट फोकस्ड है, मीन्स एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी देती है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बट काम सबका लगभग सेम है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह पोस्ट के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट का भी नाम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कोई EHS डिपार्टमेंट हो जाता है, कोई HSE डिपार्टमेंट हो जाता है, कोई C डिपार्टमेंट हो जाता है, कोई सेफ्टी डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंट नेम्स हैं बट काम सबका सेम ही है। आगे अब हम लोग जानते हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है, वो कंपनी में या ऑफिस में क्या काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें डिटेल में मैंने ये बताया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे क्लिक करके ज़रूर देखें, उसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी। मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि एक सेफ्टी ऑफिसर का जो काम होता है किसी भी कंपनी में, वो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी इंश्योर करना और उनके हेल्थ का ख्याल रखना। ठीक है, तो कैसे इंश्योर किया जाता है कि वहाँ पे सेफली काम हो। ठीक है, तो उसका कुछ प्लान बनाया जाता है। जो वर्कर्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिया जाता है, SOP बताया जाता है कैसे काम करना है आपको। तो ये सब इंश्योर करने का जो काम होता है वो एक सेफ्टी ऑफिसर का होता है। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ हम लोग कैसे इंश्योर करते हैं, उनका रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, हेल्थ ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, सो इससे हम लोग सेफ्टी और हेल्थ दोनों इंश्योर कर पाते हैं। सो इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है हर कंपनी में, जैसे ज़ीरो हार्म या ज़ीरो एक्सीडेंट या सेफ वर्कर। सबका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होती हैं और वो उसी को फुलफ़िल करने के लिए ये सारा काम करते हैं। ठीक है, मीन्स उसी को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी सेफ्टी ऑफिसर को कंपनी में रखा जाता है। ठीक है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट हो जाता है, मीन्स गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल बनाया हुआ है कि किसी भी कंपनी में अगर 500 तक अगर वर्कर वहाँ पर हैं तो वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं या स्टाफ है तो वहाँ पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। सो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका क्वालिफिकेशन जानना कि आपने कौन सा क्वालिफिकेशन किया हुआ है, तभी आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, सो इसी में लोग आपको स्कैम करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे। सो अगर आपने मैथ साइंस लेकर पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट 12 किया हुआ है, ठीक है, एटलीस्ट अगर आपने 12 किया हुआ है तो ही आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ साइंस होना चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी होगा वो आपको आगे नहीं ले जाएगा। ठीक, मिनिमम 12th होना चाहिए
इसके आगे अगर आपका ग्रेजुएशन भी है और आपने मैथ साइंस लेकर पढ़ा है तो ये प्लस पॉइंट है। अगर आप बीटेक हैं, अगर आप डिप्लोमा हैं तो ये सब आपको और आगे ले जाएगा, ठीक है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, आप मैट्रिक पास हैं या आप किसी और ब्रांच से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ये सब लोग सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं बन सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। सो सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं और ये कहाँ होते हैं, कैसे किए जा सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके अंडर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है डीजी फास्टली। इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। इसके अंडर में 2 टाइप के इंस्टीट्यूट रन होते हैं, ठीक है। 2 टाइप के इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, एक है CLI और दूसरा है RLI। CLI पूरे इंडिया में एक ही है और RLI पूरे इंडिया में 4 है, ठीक है। सो CLI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट और RLI का होता है रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो ये ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर सेफ्टी से रिलेटेड कोर्स कराए जाते हैं और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए पूरे 5 ही इंस्टीट्यूट है, इसमें आपको एडमिशन नहीं मिलता है या आपके एरिया में ये नहीं है तो आप कहाँ कर सकते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी बॉडी को ऑथराइज करती है, ठीक है, कि आप सेफ्टी का कोर्स करा सकते हैं। तो जो सर्टिफाइड बॉडी होगी, इंस्टीट्यूट होगी, वही ये कोर्स करा सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पॉपुलर जो कोर्स है वो है ADIS, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। उसके बाद PGDIS भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, या फिर इसमें ये भी होता है PDIS, पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सो डिफरेंट नेम्स हैं, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं, ठीक है, जिसका फीस भी डिफरेंट होता है। ये मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन होता है, ठीक है। सो ये आपको खुद से पता करना होगा। नेक्स्ट, सैलरी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो सैलरी है वो मिनिमम सैलरी किसी भी सेफ्टी ऑफिसर का किसी भी स्टेट में 2.5 लाख पर एनम, ठीक है, 2.5 लाख पर एनम से अबव ही होता है। और ये मैक्सिमम मीन्स रिटायरमेंट तक आपका 60 लाख 70 लाख पर एनम तक जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इससे भी आप पता कर सकते हैं कि हाँ ये क्वालिटीज़ मेरे में मैच कर रही हैं या नहीं। सो ये आप भी चेक कर सकते हैं कि अगर ऐसी क्वालिटीज़ आप में हैं तो आप भी एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। सो पहला जो सबसे अच्छा क्वालिटी है वो है नॉलेज। अगर आपके पास सेफ्टी नॉलेज है तो ही आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। किसी भी सर्टिफिकेट के बेस पे आप सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपने केवल सर्टिफिकेट कहीं से प्राप्त कर लिया तो आप सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पैसन फॉर लाइफ सेविंग। आपके पास एक पैसन होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, जुनून होना चाहिए। किस चीज़ का? लाइफ सेविंग का, दूसरे को बचाने का। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। स्टार्टिंग में आप एज अ फ्रेशर ही काम करेंगे, बट जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तब भी आप एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक है। एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर कभी भी अच्छा सेफ्टी ऑफिसर नहीं कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसको आगे बहुत कुछ सीखने होते हैं। अगर आप जल्दी सीख लेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे, और अगर आप नहीं सीख पा रहे, आपको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो फिर आप कभी भी अपने करियर को एक्सेल नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट, लर्निंग फ्रॉम अदर्स या फीडबैक। दूसरे से फीडबैक लेकर आप क्या सीख लेते हैं, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। एंड लास्ट वन इज डेडिकेशन। किस तरह का डेडिकेशन है आप में, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी सेफ्टी ऑफिसर में ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि इस फील्ड में स्कैम कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बताया, ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कट बताया कि वो मैथ साइंस का ही होना चाहिए, ठीक है। उसका बैकग्राउंड हमेशा मैथ से और साइंस से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास इसके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मान लीजिए आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है, आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, या आपके इंटरमीडिएट में मैथ और साइंस का सब्जेक्ट ही नहीं था, कुछ और था, तो कोई भी आपको अगर सेफ्टी ऑफिसर बनने का वादा कर रहा है और सर्टिफिकेट दे रहा है तो आप समझ लीजिए वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो केवल सर्टिफिकेट आपको बेचेगा और कहीं भी 10,000 15,000 का जॉब लगा देगा और उसमें आप ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे, ठीक है। 1 साल जॉब कर सकते हैं, 2 साल जॉब कर सकते हैं, आप फेडअप हो जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने एक गलत रास्ता चूज़ किया है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको MBBS की डिग्री ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डिग्री आपको डॉक्टर नहीं बना सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको BTech BE की डिग्री ज़रूरी होती है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने मैथ साइंस
की पढ़ाई की हुई है तो ही आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, अदरवाइज नो। और यहीं पर इंस्टीट्यूट वाले गेम खेल लेते हैं, वो ये रियलिटी आपको नहीं बताते हैं ताकि आप उनका सर्टिफिकेट खरीदें, कोर्स खरीदें, उनको प्रॉफिट हो और आप फिर पूरे मार्केट में ऐसे घूमते रहें जॉब के लिए। फिर आपका ना हो सकता है कहीं जॉब ना लगे, और अगर गलती से लग गया तो आप 6 महीने साल भर कर पाएंगे, उसके बाद फिर आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेफ्टी में बहुत सारा साइंस से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर आप साइंस नहीं पढ़े हैं, साइंस नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कंपनी में आपको कोई भी साइंस मैथ बेसिक्स जो है वो सब नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो स्कैम से बचने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है उसी बेस पर आप आगे बढ़ें। अगर आपका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है तो अदर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे फील्ड है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए तुरंत फॉलो करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेफ्टी स्किल लिखेंगे तो भी आपको पेज फर्स्ट नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सुरक्षा, जय हिंद।